चलिए तो आज पढ़ने जा रहे हैं मराठा राज्य के बारे में पढ़ेंगे और सिख गुरु के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने सिख गुरु हैं, मराठा कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, कितने युद्ध में जीता था, किस युद्ध में अंग्रेज को हराया, किस युद्ध में अंग्रेज से हारा, ये सारा वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है। तो 20 अप्रैल 1627 याद रखिएगा। तो कैसे याद रखेंगे, तो 160 याद रखिएगा, 160-27 डेट हमेशा याद रखिएगा, 1627 ईस्वी याद रखिएगा। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ, तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ। आपसे पूछेगा शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो शिवाजी जन्मे कब, तो 20 अप्रैल 1627 में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। अब आपसे पूछे शिवाजी के पिता का जो है क्या नाम था, तो शाहीजी भोसले नाम था। शिवाजी की माता का नाम क्या है, तो जीजाबाई था। ये सब सवाल पूछा हुआ है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो रायगढ़ में हुआ था। तो शिवाजी का अगर पूछे राज्याभिषेक की बात करेंगे तो रायगढ़ बता दीजिएगा। देखिए शिवाजी के अष्टप्रधान होते थे। अष्टप्रधान शिवाजी के जो अष्टप्रधान होते थे उसमें कौन कौन आते हैं, तो अष्टप्रधान मतलब 8 होते थे। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, चलिए पढ़ते हैं। जिसमें पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता है। किसके समय में, तो शिवाजी के अष्टप्रधान में जो पेशवा होते थे वो प्रधानमंत्री कहलाते थे। और प्रधानमंत्री का काम क्या होता था, शिवाजी के जो अष्टप्रधान में थे उनका काम क्या था कि राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था का देखरेख करने का काम होता था। एक होते थे अष्टप्रधान में जिसे सेनापति हम कहते हैं, उसको सै-ए-नौबत कहा जाता था, जिसे सैन्य प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सैन्य का वो प्रधान होता था, लीडर होता था, इसीलिए सेनापति। और सेनापति को जो है शिवाजी के अष्टप्रधान में क्या कहते थे, तो ये कहा जाता था सर-ए-नौबत। एक आया आपका जो राजस्व मंत्री होते थे, वो आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे। तो अष्टप्रधान में जो आय व्यय करते थे राजस्व जो मंत्री होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो आत्मेय कहा जाता था या मजुमादार कहा जाता था। तो मजुमादार या आत्मेय कहा जाता था। आपसे पूछेगा वाक्या नविश जो होते थे वो क्या होते थे, सूचना, गुप्तचर और संधि विभागों का अध्यक्ष होते थे। तो सूचना का पूछे या गुप्तचर का पूछे या संधि विभागों का पूछे तो उसे कहा जाता था वाक्यान विश बोला जाता था या वाक्यानविश बोला जाता था। जैसे आप बोल सकते हैं, दोनों में आपका सही होगा। ठीक है, तो ये अष्टप्रधान में आते थे। और क्या आते थे, सुरु नवीश या चितनीश। चितनीश हो या सूर नवीश हो, वो क्या होते थे, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना काम था। ठीक है, तो इसलिए चितनीश कहा जाता था। तो अष्टप्रधान के थे। एक थे शिवाजी में अष्टप्रधान में आते थे दवीर या सुमंत। तो दबीर या सुमंत जो होते थे वो थे विदेश मंत्री को कहा जाता था। तो विदेश का जो भी कार्यभार था वो संभाले जाते थे, उसे दबीर या सुमंत कहते थे, विदेश मंत्री को। और एक आता था सदर या पंडित राव। दो होते थे अष्ट में, मतलब सदर कहिए या पंडित राव कहिए। इनका काम होता था कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने का काम होता था। और लास्ट होते थे न्यायाधीश अष्टप्रधान में, वो न्याय विभागों का प्रधान कहलाते थे, न्यायाधीश। ये खत्म। अब समझ गया। अगर अष्टप्रधान से पूछ देगा आपसे तो आप बता दीजिएगा। शिवाजी के शासन जो है, शासन कार्य जो होते थे कब संभाला, तो शिवाजी ने शासन जो कार्य था वो कब संभाले थे, ये सवाल आपसे पूछेगा। तो 1647 में ये जो है कार्य संभाला। ठीक है, संभाला यहाँ पे लिखा है, संभाले। ठीक है, रिस्पेक्ट दीजिए। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो समर्थ रामदास थे। तो रामदास सिर्फ देख के चल जाता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन में हो सकता है समर्थ ना दे, रामदास ही दे, तो ध्यान रखिएगा। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे अगर आपसे पूछेगा तो समर्थ रामदास बताइएगा। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया, तो मराठी भाषा को राजभाषा बनाए थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान, जो कि अष्टप्रधान में जान गए कि प्रधानमंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, राजस्व मंत्री कौन है ना। शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे,
तो गंगा भट्ट थे। तो गंगा भट्ट जो थे राजपुरोहित थे और इनके गुरु अगर आपसे पूछे तो समर्थ रामदास थे, है ना। शिवाजी की मृत्यु कब हुई ये पूछता है तो 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1680 में। आपसे और पूछेगा शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो था कौन सा था, तो कर्नाटक अभियान को ही, जो कर्नाटक अभियान था वो ही शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास है। आपसे पूछेगा मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए, तो देवगिरी के यादवों के अधीन जो है प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। तो मराठों ने सर्वप्रथम जो है किसके अधीन कार्य किया था, जो कि प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे, तो देवगिरी के यादवों के अधीन जो है अनुभव प्राप्त किए थे प्रशासनिक के लिए। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, तो शिवाजी थे। और ये सवाल पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि गुरिल्ला युद्ध जो है ये किनका जो है लाया गया है, तो गुरिल्ला युद्ध कौन लड़ते थे, तो शिवाजी लड़ते थे, ठीक है। पथ प्रदर्शक मतलब वही होता है, लाने वाले, संस्थापक कर सकते हैं भी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को, जो कि हम अष्टप्रधान में पढ़े। आपसे पूछेगा चौथा क्या था, तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर को ही, भूमि टैक्स को ही, ये याद रखिएगा, चौथा कहा जाता था। तो पड़ोसी राज्य में जो टैक्स लगते थे उसे चौथा कहा जाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक अगर आपसे पूछे तो बालाजी विश्वनाथ को बताइएगा। आपसे और क्या पूछेगा, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को जो है शिवाजी की तोपें प्रदान की, तो अंग्रेज ने प्रदान की। तो यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी, तो अंग्रेजों ने प्रदान की थी। आपसे और सवाल क्या बनेगा, ये जो पुनः संधि है, ये सब जो देख रहे हैं ये हम जो है लास्ट में पढ़ेंगे। जैसे देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में 61 में हुआ, किनके बीच हुआ था, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था पेशवा बालाजी द्वितीय के समय हुआ था, पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय के समय हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो आपसे पूछेगा पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुआ था वो पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय के साथ, जो कि मराठा के शासक थे, और अहमद शाह अब्दाली याद रखिएगा। तो दोनों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा लड़ाई। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे, तो माँ जीजाबाई से। तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रभावित कौन शिवाजी जो थे, वो अपनी माँ जीजाबाई से प्रभावित थे, ठीक है, मतलब उनकी बातों को समझते थे, उनकी बातों का मंथन भी करते थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो दादाजी गोंड देव थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो दादाजी गोंड देव थे। दासबोध के रचनाकार हैं कौन, समर्थ रामदास। तो दासबोध के रचनाकार जो कि रामदास कौन थे, शिवाजी के गुरु थे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्डर वेलेजली होना चाहिए था या फिर वेलेशली कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्डर वेलेशली हो गया है, लॉर्डर वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो पहला मराठा शासक था जो कि सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था, जो कौन लाया था, लॉर्डर वेलेजली लाया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 मतलब 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था, तो वो अफजल खां था। अफजल खां सेनानायक था, बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था, शिवाजी को पकड़ के जिंदा या मुर्दा लाने के लिए बात कही गई थी। देखिए शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो आगरा के नगर में कैद थे। आपसे और क्या सवाल पूछेगा, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, जीवाजी राव सिंधिया ने जो है की थी। तो अगर पूछते कि ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है किसने की, तो जीवाजी राव सिंधिया ने किया था।
तो ग्वालियर राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। आपसे और क्या पूछेगा, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वो काशीराज पंडित थे। तो एक इतिहासकार जो थे पंडित, जो काशीराज पंडित थे, वो पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखे थे। ये जरूर पूछता है आपसे। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो 1666 में हुए थे, मतलब 66666। तो याद रखिएगा 1666 ईस्वी में हुए थे। तो शिवाजी जो हैं औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 में हुए थे। आपसे पूछेगा संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ बना दिए थे। ये एकदम सिंपल सरल बना दिए थे। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुआ था? तो बालाजी विश्वनाथ के समय ही हुआ था। इसीलिए बोला जाता है कि उसके समय, बालाजी विश्वनाथ के समय, राज्य जो है बहुत ही स्मूथ हो गया था, बहुत ही सिंपल हो गया था। मराठा कालीन पैदल सेनाओं में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक थे? तो याद रखिएगा 9 थे। कितने थे? 9 थे। मराठा काल में स्थित घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी क्या? पागा या वर्गी या शिलहादार या वर्गीर या पागा कहा जाता था किसको? घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना को। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25 घुड़सवार होते थे एक हवलदार के अधीन। शिवाजी के जो अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। क्या कहते थे? सुमंत कहा जाता था। आप पढ़ चुके हैं। आपसे और पूछेगा, शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए कौन सी व्यवस्था को अपनाया? तो रैयतवाड़ी को अपना लिए थे। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने प्रदान की थी। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो 16 जून 1674 में करवाया था। तो 1674 में अगर बात करें, 1674 में ये जो हैं गद्दी पे बैठे थे, तो किसकी उपाधि लिए थे? छत्रपति की उपाधि लिए थे। तो 16 जून 1674। तो 1674 याद रखिएगा। इसका जून मंथ जो है थोड़ा सा आगे पीछे है, डेट इसका फिक्स नहीं था, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन 16 जून अभी राइट इसका आंसर होगा। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट थे। तो गंगा भट्ट जो थे ये पुरोहित थे मराठा के। क्लियर? गंगा भट्ट। अब देखिए, इसमें सवाल और भी बनते हैं जो कि हम करेंगे, फिर 6 से चलेंगे। तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधियों में हस्तांतरित किया था। तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा जो है किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि में यह किया गया था। अगर आपसे पूछे किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के जो है शासनकाल में कर दिया गया था। ठीक है, मराठा के संभाजी को हत्या कर दिया गया था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी। ये सवाल आपसे पूछता है। तो अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली जो प्रमुख संधि है वो हम पढ़ेंगे और उसका डेट पढ़ेंगे, ईयर्स पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं आगे संधि और वर्ष एक तरफ है, संधि और वर्ष एक तरफ है। तो जैसे सूरत की संधि अगर पूछा जाए आपसे तो 1775 बता दीजिएगा, 1775 बता दीजिएगा। वडगांव की संधि अगर पूछे तो 1779 बता दीजिएगा। वाशिन की संधि अगर पूछे तो 802 बता दीजिएगा, 1802 बता दीजिएगा, मतलब 1802 बता दीजिएगा। सुरजी अर्जुन नगा की जो संधि हुई थी 1803 में हुआ था। ठीक है। नागपुर की संधि अगर आपसे पूछे तो 1816 में हुआ था। पूना की संधि अगर आपसे पूछे तो 1817 में हुआ था।
पुरंदर की संधि अगर पूछे 1776 बताइएगा। सलाइवा की संधि अगर पूछे 1782, और देवगांव की संधि पूछे तो 1803, और राजपुर घाटी की संधि पूछे तो 1804, और ग्वालियर की संधि अगर पूछे तो 1817, और मंडसौर की संधि पूछे तो 1818। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस संधि में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन आया है और आ चुका है एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि पूछा है, 1776 में आया था, ये सवाल पूछा है। सलाइवा की संधि कब हुई थी, ये पूछा हुआ है 1782 में। सूरत की संधि पूछा हुआ है 1775 में। वडगांव की संधि पूछा हुआ है 1779 में। और पूछा हुआ है वशीन की संधि पूछे तो 802 बताइएगा। 800 बोल देता हूँ, 1802 बताइएगा। और पूना की संधि अगर पूछे तो 1817, और ग्वालियर की संधि पूछे तो 1817, और मंडसौर की संधि पूछे तो 1818। बस इतना सवाल आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने दिया। तो पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा अगर पूछते तो औरंगजेब ने दिया। सर ए नौबत, आप पढ़े, सर ए नौबत का अर्थ क्या था? सेनापति, सेना प्रधान को कहते थे। सैन्य प्रधान जो होते थे, सैन्य का देखभाल करते थे, सैनिकों के लीडर होते थे, उसे। सर जामी प्रथा जो है संबंधित है तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा मराठा से? किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू को जाना जाता है। शाहू मराठा शासक को जाना जाता है। मराठा साम्राज्य की जो है सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी सबसे बहादुर महिला। किसे लड़ाकू पेशवा हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। तो लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार अगर आपसे पूछ दे तो बाजीराव प्रथम। ये VBI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसने पुर्तगालियों से साल्सेट वेशिन के द्वीप को छीन लिया? तो बाजीराव प्रथम ने ही छीन लिया था। तो पुर्तगालियों से क्या हुआ? साल्सेट और वेशिन के द्वीप जो होते थे उसे छीन लिया था। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष का मतलब एकदम हाई लेवल पे था पर पहुंची, तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव के समय ही हुआ था। मतलब ऊपर तो चढ़ रहा था, मतलब शक्तिशाली तो हो रहा था, लेकिन पतन की ओर भी ये शुरू हो गया था, मतलब अंत भी हो रहा था। किस मराठा सरदार ने 1758 से लेके 59, मतलब 58 से लेके 79 में पंजाब विजय किया? तो रघुनाथ राव ने किया था। आपसे पूछेगा शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। गुरिल्ला युद्ध किए थे शिवाजी, शुरू किए थे। उसका जो है शुरुआत कौन किया था, मतलब फिर उसे दोबारा कौन लाया? तो बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फड़कनविश को कहा जाता है। नाना फड़कनविश को कहते हैं मैकियावेली कहते हैं। किसने पानीपत की तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिव राव भाऊ ने किया था। सदाशिव भाऊ जो थे वो मराठा सेना का नेतृत्व किए थे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहते हैं। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था कौन? बाजीराव द्वितीय था। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो माधवराव नारायण का हुआ था। आपसे पूछेगा किस मराठा सरदार सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया गया? तो महदाजी सिंधिया जो है मराठा सरदार सेना का गठन हुआ था, जो कि यूरोपीय ढंग से किया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सबसे अंतिम संधि जो थी कौन सी थी? तो कानपुर संधि थी, जो कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण मराठा सैन्य सरदार थे। तो विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, दो व्यक्ति थे जो कि मारे गए थे। तो विश्वासराव बोलिएगा और सदाशिवराव भाऊ जो है मारे गए थे। मराठा सचिवालय कहलाता क्या है? तो फाद कहलाता है। किसने कहा कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्नि कांड की भांति जो है हुई है? तो ग्रांट डफ ने की थी। किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी
को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो राजा जय सिंह ने उपस्थित होने के लिए कहा था, वचन प्रदान किया था और शिवाजी की मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए हुआ था। मतलब शिवाजी को मुगल दरबार में पेश किया गया, बुलाया गया कि आइए सर जी, आपका जो है बुलाहट है, मुगल दरबार में आइए। तो कौन निमंत्रण दिया था? तो राजा जय सिंह दिया था। किसने शाहू को नज़रबंदी से मुक्ति प्रदान की? तो बहादुर शाह प्रथम ने नज़र मुक्ति से प्रदान की थी। छत्रपति शाहू ने किसे अपने राज्य की राजधानी बनाया? तो सतारा को। तो छत्रपति जो शाहू थे वो क्या किए थे कि राज्य का राजधानी बनाए, वो सतारा को अपना राज्य का राजधानी बनाए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के तोपखानों का नेतृत्व जो है किसने किया? तो इब्राहिम खान गर्दी ने किया था। तो ये सवाल आपसे पूछता है, पानीपत से जितना सवाल आना चाहिए था, तृतीय में क्या क्या था हम सारा बता दिए। देखिए, वह मराठा सरदार राजा कौन था जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि की? तो होलकर जो था सबसे अंतिम जो है सहायक संधि की थी। पेशवाओं में किस नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं? तो बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि पेशवा के जो नाना साहब हैं उन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाम से जानते हैं। या बालाजी बाजीराव का नाम एक और क्या था? तो नाना साहब के नाम से जानते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा का पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय ही था, ये याद रखिएगा। तो बाजीराव द्वितीय जो था, आंग्ल मराठा द्वितीय, आंग्ल मराठा तृतीय, ये तीनों में दोनों में सम्मिलित था, याद रखिएगा। यही लीडर था और का पेशवा यही था ना। किस पेशवा के समय में अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया? तो बाजीराव द्वितीय ही पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। और पेशवा पद क्या होते थे? प्रधानमंत्री होते थे, तो उसे समाप्त कर दिया था। शिवाजी के शासनकाल में कौन कर वसूल करता था? तो पटेल जो है कर वसूल करता था। आपसे पूछेगा कि शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठाओं का नेतृत्व किसने किया? ताराबाई ने की थी। सोचिए, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु अगर हो गई तो उसके पश्चात अगर आपसे पूछे तो ताराबाई का नाम आता है, और जो कि बहुत बहादुर महिला बोली जाती है मराठा की। भोसले कहाँ का शासक थे? तो नागपुर के शासक थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। तो पूछेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये सवाल एक बार नहीं पूछा है, 3-4 बार पूछा है। ठीक है, आपसे पूछेगा मंदसौर की संधि हुई कब संपन्न हुआ? तो 6 जनवरी 1818 में। तो आप 1818 में पढ़े थे मंदसौर की संधि। ठीक है, मंदसौर या मंडसौर बोला जाता है, तो 1818 में, लेकिन 6 जनवरी 1818 याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि तृतीय एवं अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। देखिए, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। तो वारेन हेस्टिंग कब था? आंग्ल मराठा प्रथम हुआ था, युद्ध जो हुआ था उसमें। तृतीय एवं अंतिम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसका गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। दोनों हेस्टिंग है, लेकिन वारेन हेस्टिंग अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछेगा शाहू को मुगल बादशाह ने कौन सी उपाधि दी? तो वकील ए मुत्तकल की उपाधि दी थी, मुत्तकल की उपाधि दी थी। उपज का कितना प्रतिशत शिवाजी भूराजस्व के रूप में वसूल करते थे? तो 33% जो है वसूल करते थे, ये भी पूछता है। किसने हैंदव धर्मोद्वार की उपाधि धारण की थी? शिवाजी ने उपाधि धारण की थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व जो है किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगर पूछा जाए तो मराठा का नेतृत्व जो है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, अब पढ़े, और उसके बाद मराठा का नेतृत्व जो अपने हाथों में कौन ली थी? ताराबाई ली थी। और इनके जो है शिवाजी के पुत्र की भी मृत्यु हुई थी, तब भी ताराबाई भूमिका में थी, याद रखिएगा। किसका कथन है कि सुख रहे पुराने पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं जो है अपने आप गिर जाएगी? तो बाजीराव प्रथम ने बोला था। ठीक है, वही बोले थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव प्रथम ही थे, क्योंकि उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, आप जानते हैं। मुगल और मराठाओं के बीच संघर्ष किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। देखिए, उसमें जो है बाजीराव ने बोला था, और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा अगर बोला जाए तो बाजीराव प्रथम ही था, सफल हो या ना हो। ठीक है, मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की? तो शाहू ने स्वीकार की थी मुगलों की अधीनता। आपसे पूछे पेशवाई
को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1818 में। आप जानते हैं बाजीराव प्रथम ही किया था। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? प्रथम गुरु नानक का, मतलब गुरु नानक का जाता है। तो आपसे पूछेगा गुरु नानक का जो है सिख संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक जी को। किसने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया? तो गुरु नानक ही हैं जो कि लंगर की शुरुआत किए थे, जो कि सिख धर्म से संबंधित हैं। गुरु नानक की सन 1539 में कहाँ मृत्यु हुई? तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गुरु नानक की मृत्यु अगर आपसे पूछे कि कहाँ हुआ, तो करतारपुर में। कब हुआ? तो 1539 में। ठीक है। आपसे और पूछेगा पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया? तो गुरु रामदास। ये भी क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ठीक है, आप जानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि पंजाब में जो अमृतसर नगर की स्थापना हुई कौन किए? तो गुरु रामदास। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप पढ़े होंगे बहुत पहले, तो बस सुनते चल जाइए। ठीक है। तो सिखों के अंतिम गुरु अगर आपसे पूछे तो गुरु गोविंद सिंह बता दीजिएगा। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक सैन्य शक्तियों के रूप में संगठित हुए? तो गुरु गोविंद सिंह जो है संगठित हुए थे। आपसे पूछेगा किन सिख गुरुओं को तात्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। तो देखिए, दो सिख गुरु थे जो कि गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही जो राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? वो गुरु अर्जुन देव थे और इसी के लिए इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। तो खुसरो को एक सहायता दे रहे थे। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ? गुरु अर्जुन देव को ये जो है मृत्युदंड हो गया। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 में रखी थी। तो आपसे पूछेगा कि खालसा पंथ की शुरुआत कब हुआ? 1699 में। कौन किए? गुरु गोविंद सिंह किए थे। ठीक है। और हमेशा हम लोग वो वैशाखी का दिन जो है 13 अप्रैल को बोला जाता है, याद रखिएगा। जो कि 13 अप्रैल वैशाखी का दिन होता है, जो कि 1919 में ये हुआ था। आपका सबसे फेमस जानते हैं कांड हुआ था कौन सा? नरसंहार कहिए उसे, जलियांवाला। तो इसके कारण भी याद रख सकते हैं आप। किस सिख गुरु मतलब जब हुआ था तो 13 अप्रैल जो डेट रखा गया खालसा पंथ का 1699 में, तो याद रखिएगा जो कि 1919 में जो हुआ था, 1919 में जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल को ही हुआ था ना, इसलिए ये समझिए कि इम्पोर्टेंट है। तो आपको दोनों ढंग से याद हो जाएगा। ठीक है। किस सिख गुरु ने साधु वेश त्याग कर राजशाही वेश पहनना प्रारंभ किया? तो गुरु अर्जुन देव ही थे। मतलब कहने का मतलब कि साधु वेश तो थे ही, उसे छोड़कर राजशाही वेश पहनना शुरू किए तो गुरु अर्जुन देव। देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद किए थे। पंजाब का प्राचीनतम रचना किसकी है? तो गुरु अर्जुन देव का है। ठीक है। अगर आपसे पूछे किस सिख संप्रदाय का निर्माण जो है किस काल में हुआ? तो सिख संप्रदाय का अगर निर्माण की बात करें तो किस काल में हुआ? तो मुगल काल में ही सिख धर्म आए थे, आप अच्छे से जानते हैं। सिखों के प्रथम गुरु प्रथम जो हैं गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा कि सिखों के प्रथम जो गुरु नानक थे वो किस मुगल बादशाह के शासक थे? तो याद रखिएगा बाबर और हुमायूं के समय थे। किस सिख गुरु द्वारा सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ, जो सिख ग्रंथ होता था उसका नाम आदि ग्रंथ है, का संकलन किए? तो गुरु अर्जुन देव किए थे। ठीक है। गुरु अर्जुन देव बहुत सारे चीज़ के हैं। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के नाम आता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है। और पंजाबी का प्राचीनतम की बात करें तो गुरु अर्जुन देव थे। और अगर आपसे पूछे कि आदि ग्रंथ की रचना या संकलन कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव किए थे। किस सिख गुरु के गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो गुरु अर्जुन देव ही लिखे थे। ठीक है। किस सिख गुरु ने धर्म की जो है रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया? तो गुरु हरगोविंद सिंह किए थे। तो गुरु हरगोविंद सिंह जो है शुरू किए थे, क्या किए थे? तो सिखों को सैनिक बनाने का कार्य शुरू कर दिए थे गुरु हरगोविंद सिंह। एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद कहाँ गए? गुरु गोविंद सिंह। तो देखिएगा, इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए कि राजनीतिक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करना शुरू किया था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पूछे, चलिए
यहाँ पे पूछे, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे पूछते कि रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य कौन शुरू किए, तो गुरु गोविंद सिंह। दोनों का अंतर समझ गए। एक सैनिक का संगठन शुरू कर दिए थे गुरु गोविंद सिंह, और ये सैनिक बनाए थे किसके लिए, सिखों के संरक्षण के लिए। सैनिक बनाने का कार्य शुरू कर दिए थे ये गुरु हरगोविंद सिंह। तो दोनों में अंतर है थोड़ा। आनंदपुर नगर की स्थापना जो है किस सिख गुरु ने किया, तो गुरु तेग बहादुर ने किए थे। ये सवाल पूछता है। किस सिख गुरु को जो है वाकला दबाबा कहा जाता था, तेग बहादुर को। तो वाकला दबाबा कहा जाने वाले जो सिख गुरु थे वो तेग बहादुर थे। आपसे पूछेगा कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह लिखे थे जफरनामा। तो पूछता है कि जफरनामा किनका लिखा हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह का। सिर्फ सुनते जाइए, आप बहुत बार पढ़े होंगे इसलिए सुन लीजिएगा जरूर, और ये फायदा करेगा आपको। किस सिख गुरु ने कहा था कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, तो गुरु तेग बहादुर ने बताए थे। ये तेग बहादुर का लाइन था कि मैंने सिर तो कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ठीक है। और सवाल है कि किसने गुरु की गद्दी की जो प्रथा है समाप्त करते हुए गुरुवाणी को ही गुरु का जो है स्थान प्रदान किया, तो गुरु गोविंद सिंह ही थे, जो कि ये के ग्रंथों का मतलब ज़्यादातर कर दिए और गुरु वाणी का सबसे इम्पोर्टेंट कर दिए थे, प्रथा चालू कर दिए, मतलब गद्दी हटा दिए, सिख गुरु का गद्दी का लफड़े हटा दिए गुरु गोविंद सिंह। दशम पातशाह नामक ग्रंथ में किस सिख गुरु के विचारों का जो है संकलित किया गया है, तो गुरु गोविंद सिंह के जो है विचारों को संकलित किया गया है दशम पातशाह में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है हुआ था पटना में हुआ था, आप जानते हैं। और यहाँ आपको पटना पाटलिपुत्रा में इनका जो है आपको मिलेगा सिख गुरु का। जाइए, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय जो खालसा है में परिवर्तित करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह को। तो सिखों का जो एक सैनिक संप्रदाय है खालसा में परिवर्तित करने का श्रेय अगर आपसे पूछे तो गुरु गोविंद सिंह को बताइएगा। आपसे पूछेगा किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा जो होता है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो आप गुरुद्वारा उसी को कहते थे जहाँ गुरु लोग रहते थे, तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता था। और जो पटना में गुरुद्वारा पाटलिपुत्रा में हम जानते हैं। ठीक है, तो किनका है बता सकते तो बताइएगा। किस सिख नेता ने किस नेता ने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया, तो वो बंदा बहादुर बनाया था। और बंदा बहादुर को हम जानते हैं कि बाद में धोखे से मार दिया जाता है। बहुत स्टोरी लंबा है, बंदा बहादुर का भूमिका बहुत ज़्यादा आता है। तो ये आप पढ़ लिए। आपको कैसा लगा ये हम जल्दी इसलिए किए क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल आपका बायोलॉजी का महामैराथन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बिहार जीके कल आएगा। जय हिंद, जय भारत।